तो जातक बहुत धन कमा लेगा, स्टॉक मार्केट से हो या लॉटरी हो या सट्टा हो या ऐसी कोई चीज़ें हो इनमें से, और उस बिजनेस में अचानक से धन लाभ हो जाए, इतना हो जाए, या फिर अचानक से ऐसे हो जाए कि धन पूरा निकल जाए, तो जातक को अवश्य ही हानि होने वाली है स्टॉक मार्केट में। नमस्ते। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो कुंडली के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि क्या उस व्यक्ति को स्टॉक मार्केट से लाभ होगा या हानि होगी। स्टॉक मार्केट हो गया, कुछ लोग गैम्बलिंग करते हैं, कुछ लोग लॉटरी लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो स्पेकुलेटिव हो, जिसमें विचार करना पड़ता है, जिसमें गेस करना पड़ता है, जिसमें एनालिसिस करना पड़ता है। तो कुंडली के माध्यम से ये कैसे देखे कि क्या वो जातक इन सारी चीज़ों के लिए सही है या जातक ने इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर किसी को स्टॉक मार्केट में जाना है या कुछ ऐसे स्पेकुलेटिव चीज़ें करनी है तो क्या उनके लिए उनकी कुंडली क्या कहती है, ये हम आज यहाँ से जानेंगे। तो जब हम गैम्बलिंग की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, लॉटरी की बात करते हैं, स्पेकुलेटिव जो भी बिजनेसेस है उसकी बात करते हैं, तो हालांकि सारे बिजनेस में ऐसे नहीं होता कि आप बस कुछ सट्टा लगा दें। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे होता है, जैसे स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, लेकिन स्पेकुलेशन तो वहाँ पर भी होता है। कुंडली में द्वितीय भाव होता है धन का भाव, एकादश भाव होता है लाभ का भाव, आय का भाव। स्पेकुलेशन लॉजिक का जो भाव होता है वो होता है पंचम भाव, जिससे संतान भी देखी जा सकती है। रोग ऋण जो भी होता है वो देखा जाता है षष्ठम भाव से। और 12वां भाग जो होता है वो होता है व्यय भाग, तो 12वें स्थान से व्यय देखा जाता है। तो अगर किसी के कुंडली में हमें ये देखना है कि वो व्यक्ति स्टॉक मार्केट के लिए सही है या नहीं है, स्टॉक मार्केट में जाने के पश्चात उसे लाभ होगा या नहीं होगा, ये हम इन सारे जो भाव हैं उन भावों के अनुसार देखेंगे। ये भावों को हम देखेंगे, इन भावों के जो भी स्वामी हैं उनको देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे। पंचम भाव बहुत अहम होता है स्पेकुलेशन के लिए। अगर पंचम भाव अच्छा हो, अच्छे ग्रह पंचम भाव में विराजमान हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो पंचम भाव काफ़ी अहम होता है स्टॉक मार्केट के लिए। उसके बाद धन भाव, क्योंकि धन जो आता है वो तो धन भाव से ही आएगा, और एकादश भाव ये जो होता है लाभ का भाव, आय का भाव। अगर ये तीन भाव भी अच्छे हो किसी व्यक्ति के, पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में अवश्य कुछ ना कुछ काम कर सकता है। काम करना मतलब उसमें से कुछ ना कुछ फ़ायदा प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये पंचम भाव जो है, पंचम भाव के स्वामी, अब यहाँ पे आपको उदाहरण लेके दिखाते हैं। अगर इसको हम 1 माने तो ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 11, ठीक है। तो अगर पंचम भाव के स्वामी, अब पंचम भाव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। तो अगर सूर्यदेव इस भाव में विराजमान है, एकादश भाव में, और एकादश भाव के स्वामी शनिदेव, शनिदेव अगर पंचम भाव में विराजमान है, तो भी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है, स्पेकुलेशन से लाभ हो सकता है, जुए से लाभ हो सकता है, सट्टे से लाभ हो सकता है, जो स्पेकुलेशन के रिलेटेड बिजनेस होते हैं उनमें से लाभ हो सकता है। वैसे ही ये जो दूसरा भाव है, अगर दूसरे भाव के स्वामी 5वें भाव में विराजमान है और 5वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में विराजमान है, धन भाव में, फिर भी जातक को स्टॉक मार्केट में धन प्राप्ति हो सकती है। या फिर अगर दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में विराजमान है और 11वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में विराजमान है, फिर भी जातक को स्टॉक मार्केट से धन लाभ हो सकता है। अब ये लाभ कब नहीं होगा, ये देखिए। अगर ये व्यय स्थान है, तो अगर व्यय स्थान के संबंध में कुछ चीज़ें हो जाए, जैसे एकादश भाव के स्वामी शनिदेव, शनिदेव व्यय स्थान में विराजमान है और दूसरे भाव और 5वें भाव में संबंध देखा जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को
लाभ नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा करके हानि हो जाएगी। या फिर ये जो दूसरे भाव के स्वामी, अभी यहाँ पर उदाहरण में शुक्रदेव है, वो बैठे हैं व्यय स्थान में, या फिर पंचम भाव के स्वामी बैठे हुए हैं व्यय स्थान में, या फिर पंचम भाव के स्वामी, ये पंचम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी दोनों अगर बैठे हुए हैं व्यय स्थान में, तो जातक को अवश्य ही हानि होने वाली है स्टॉक मार्केट में। दूसरा एक होता है षष्ठम भाव। षष्ठम भाव में भी अगर ऐसा देखा जाए कि अगर लग्नेश, यहाँ पर देखिए लग्नेश कौन है, मंगलदेव यहाँ पर अगर षष्ठम स्थान में विराजमान है, और एकादशेश मतलब एकादशेश यहाँ पर हो गए शनिदेव अगर 12वें स्थान में विराजमान है व्यय भाव में, तो जातक को अवश्य ही उसमें हानि होने वाली है। तो हानि के भाव कौन से, ये देखिए 12वां भाव, छठा भाव और 8वां भाव, लेकिन 8वें भाव को कम देखा जाता है। अब जो धन होता है, धन के कारक होते हैं गुरुदेव। तो उदाहरण के तौर पर ये दूसरा भाव हो गया, ये 5वां भाव हो गया। अगर इनमें सारों में अगर दूसरे भाव में, 5वें भाव में और 11वें भाव में कुछ ना कुछ संबंध प्राप्त हो जाए, या तीनों के जो स्वामी हैं वो कहीं पर एक साथ बैठे हुए हैं, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे सूर्यदेव विराजमान है, शनिदेव विराजमान है और शुक्रदेव विराजमान है, तो अवश्य ही जातक को बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति देखी जा सकती है इन सारी चीज़ों से। और अगर गुरुदेव उन पर दृष्टि डाल रहे हो कहीं से, जो खुद धन के कारक हैं, तो जातक बहुत धन कमा लेगा, स्टॉक मार्केट से हो या लॉटरी हो या सट्टा हो या ऐसी कोई चीज़ें हो इनमें से। अगर बुधदेव पंचम स्थान में विराजमान है और एकादशेश भी पंचम स्थान में विराजमान है, तभी भी जातक को स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। ऐसे कई सारे योग हैं, लेकिन अगर किसी योग में हमें ये पता चल रहा है कि दूसरे भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी कहीं पर यहाँ पर 12वें भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में विराजमान है, कहीं युति हो रही है या किसी पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो अवश्य ही इस क्षेत्र में जातक को हानि होगी। कुछ लोग ट्रेडिंग नहीं करते, कुछ लोग केवल इन्वेस्टिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना ही उनका काम होता है। तो अगर बुधदेव बैठे हुए हैं पंचम भाव के साथ, पंचम भाव के स्वामियों के साथ, एकादश भाव में विराजमान है, एकादशी से कहीं पर उनकी युति है और किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो अवश्य ही वो जो इन्वेस्टिंग है वो अच्छा सक्सेसफुल रहेगा। और ये सब कब होता है? ये तब होता है जब इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही हो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें तब आती है जब स्टॉक मार्केट हो, सट्टा हो, गैम्बलिंग हो, कुछ भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में अचानक से धन लाभ हो जाए, इतना हो जाए, या फिर अचानक से ऐसे हो जाए कि धन पूरा निकल जाए। तो ये कैसे देखा जाए? तो ये देखा जाता है राहुदेव से और केतुदेव से। उदाहरण के तौर पर अगर पंचम भाव में राहुदेव केतुदेव विराजमान है, तो ऐसे हो सकता है बुधदेव के साथ अगर विराजमान है राहुदेव केतुदेव पंचम भाव में, और पंचम भाव के स्वामी एकादश भाव में विराजमान है एकादश के साथ, तो जातक को अचानक बहुत ज़्यादा धन की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है इस पर, जैसे कि शनिदेव कहीं से देख रहे हैं, मंगलदेव कहीं से देख रहे हैं, तो अचानक धन प्राप्ति के बजाय जातक के धन का अचानक नाश हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा पैसे अचानक से मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे अचानक से चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुंडली से हम देख सकते हैं। धीरे धीरे हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।